तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में मेंशन है ओनली अ फ्यू इंजन आर हिल्स। मैं सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है क्या, ओनली अ फ्यू, चाहता हूँ कि ये आप क्लियर समझो होता क्या है। हम किसकी बात कर रहे हैं, ओनली अ फ्यू की। जब कभी ये टर्म गिवन हो, क्या, ओनली अ फ्यू, मेंशन कर लेते हैं ए इज बी। आपको दिमाग में क्या रखना है, जिस वेरिएबल के पहले क्या लगा हुआ हो, ओनली अ फ्यू लगा हुआ हो। जिस वेरिएबल के पहले क्या लगा हो, ओनली अ फ्यू। डन। जिस वेरिएबल के पहले ओनली अ फ्यू मेंशन किया गया हो। आपको सिंपल वे में ध्यान क्या रखना है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल का, क्योंकि ए के पहले ही ओनली अ फ्यू लगा हुआ हो, तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल का जो नेक्स्ट वेरिएबल है बी, उसके साथ कैसा रिलेशन होगा। पहले आप डायग्राम देख लो। डायग्राम में क्या होता है, ए का बी से रिलेशन और इसी ए में से कुछ पार्ट ऐसा लेके बी से कैसा, नेगेटिव। अब अगर आपको सिलॉग्स का बेसिक पता होगा तो आपको इतना पता होगा कि मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन सम का बनाया और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन किसका बनाया, सम नॉट का। मैंने आखिर ऐसा क्यों बना दिया है, तो समझो ये जो ओनली वर्ड है ना, ये रिस्ट्रिक्शन डिफाइन करता है, ना केवल पॉजिटिव बल्कि नेगेटिव भी। एज एन एग्जाम्पल, आप ऐसा मान लो कि आपके पास 4 स्टूडेंट है, ए बी सी एंड डी, और मैंने आपसे बोल दिया कि ए इज़ टॉलर देन ओनली बी। इसका क्या मतलब होगा, ए सिर्फ बी से लंबा है। एक तो पॉजिटिव हो गया कि रिस्ट्रिक्शन है, दूसरा ये भी रिस्ट्रिक्शन है कि ए बाकियों से लंबा नहीं है, बाकियों से ए छोटा है। इसका मतलब ओनली जहाँ कहीं भी आता है ना केवल पॉजिटिव बल्कि नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन भी देके जाता है। समझ आई बात। इसका मतलब ये कि इस ए का बी से कनेक्शन जो है वो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब देखो ये जो फ्यू है, जब आपने बेसिक पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि फ्यू रिप्रेजेंटेटिव किसका होता है, सम का। अच्छा, अब चूंकि ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दे रहा है तो सम का पॉजिटिव भी दे रहा हो और सम का नेगेटिव भी, सिंपल। लेकिन अगर इतने डिटेल्स में आपको ना समझ के सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी ओनली अ फ्यू का यूज होता हो, आपको इस ए का दूसरे वेरिएबल के साथ पॉजिटिव का भी रिलेशन बनाना है और सम का नेगेटिव का भी। डन। चलो अब डायरेक्टली अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। आइए क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, हमने लिखा ओनली अ फ्यू इंजन, कुछ इंजन हिल है और कुछ इंजन हिल नहीं है। तो हमने ये कुछ का पॉजिटिव और कुछ का कैसा रिलेशन बना दिया, नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास क्या मेंशन है, ओनली अ फ्यू। दूसरा क्या लिखा है, नो इंजन इज अ सॉकेट, इस इंजन का इस सॉकेट से कोई रिलेशन नहीं है। डन। दूसरा क्या लिखा, ओनली अ फ्यू सॉकेट इज रॉकेट। फिर से देखिए, ओनली अ फ्यू सॉकेट इज रॉकेट, इसका मतलब सम सॉकेट इज रॉकेट एंड सम सॉकेट इज नॉट रॉकेट। डन। एंड नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू केक इज सॉकेट, कुछ केक। अब इसके ओनली अ फ्यू केक इज सॉकेट, इसका मतलब कुछ है भी और कुछ नहीं भी। ये आपका डायग्राम है, अल्दो थोड़ा गड़बड़ हो गया है मेरे को, मैं उसको कोशिश करता हूँ कहाँ ले जाने का। चलिए देखते हैं, डायरेक्टली आंसर पे आते हैं। तो इसमें ये आपका डायग्राम है और सिंपल सी बात है कि अगर आप डायग्राम सिलॉग्स में अच्छे से बनाना सीख जाते हो तो बहुत आसान हो जाता है सॉल्यूशन करना। देखो कई सारे जगह पर इसको सब्जेक्ट प्रेडिकेट से पढ़ाया जाता है, 50-100 से, बहुत पुराना पैटर्न है, उसको फॉलो ना करें। एकदम सिंप्लीफाइड वे में वेन डायग्राम कन्फिगरेशन बना लीजिए और फिर उससे सॉल्यूशन करिए। डन। तो क्या लिखा है, सम इंजन इज नॉट रॉकेट। अब आपसे क्या बोला है कि क्या इस इंजन का कोई ऐसा पार्ट है जो रॉकेट में नहीं जा सकता। ध्यान से देखो, क्या इस इंजन का और रॉकेट का कोई डायरेक्टली कनेक्टिविटी गिवन है। डायरेक्टली कनेक्टिविटी का क्या मतलब होता है ये समझिए। अगर टू वेरिएबल्स इज ओवरलैपिंग ईच अदर, इट मीन्स दे आर कनेक्टेड पॉजिटिवली, और अगर उनके बीच में स्ट्रेट लाइन देके ऐसा क्रॉस कर दिया, इसका मतलब उसका रिलेशन है
नेगेटिव। लेकिन हम यहाँ ने देखा कि इस इंजन का जो भी रिलेशन गिवन है वो सॉकेट के साथ है पॉजिटिव या नेगेटिव, और इंजन का हिल के साथ है जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव। इंजन का इस रॉकेट के साथ डायरेक्ट कोई रिलेशन गिवन नहीं है। और बहुत सिंपल वे में मैं आपको सिलॉक्स में बताता हूँ कि इफ़ टू पर्सन्स आर सिटिंग टुगेदर बट नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, हमारे पास कोई राइट्स नहीं है उसमें अजम्पशन लगा के उसको सही साबित करने का। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। एक लड़का एक लड़की एक साथ खड़े हैं, इसका मतलब वो दोस्त हो सकते, भाई बहन हो सकते, अच्छे दोस्त हो सकते, रिलेटिव हो सकते, अननोन हो सकते, बहुत सारे डेफिनेट कंडीशंस पॉसिबल है। लेकिन क्या हम किसी कंडीशन में श्योर हो पाएंगे? तो आंसर है नहीं। इसका मतलब ये जो है सब इंजन इज़ नॉट रॉकेट, हम इसके बारे में 100% नहीं बता पा रहे, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, डू नॉट फॉलो। दूसरा क्या है, ऑल रॉकेट कैन नेवर बी इंजन। अब समझिएगा ये कैन नेवर आ गया। सिंपल कैन होता तो पॉसिबिलिटी का केस होता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कैन के साथ किसका यूज़ कर लिया है, नेवर का यूज़ कर दिया है। इसका मतलब नेवर मतलब 100% नेगेटिव, कभी भी जा ही नहीं सकता। ऐसा क्या कह रहा है, कह रहा है कि रॉकेट जो सारे का सारा है वो कभी भी इंजन के अंदर सारा जा ही नहीं सकता। लेट्स टॉक, ये रहा रॉकेट, ये रहा इंजन। अच्छा एक बात बताओ, अब अगर मैं ये कहूँ कि इस सारे ही रॉकेट को इस इंजन के अंदर रख दूँ, क्या कोई ऐसा रिलेशन है इस क्वेश्चन में जो हमें ये करने से रोक रहा है? बस यही सोचने की ज़रूरत है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एस है और ये जो इंजन है इसका कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। क्या एस इस इंजन के अंदर जा सकता है? आंसर है नहीं। क्या इस रॉकेट का कोई पार्ट एस के अंदर है? आप कहोगे हाँ सर ये पार्ट है। क्या ये पार्ट कभी इंजन के अंदर जा सकता? नहीं। इसका मतलब क्लियर हो गया कि रॉकेट का कुछ पार्ट इंजन के अंदर नहीं जा सकता। सो रॉकेट सारे का सारा अपन इंजन के अंदर नहीं ले जा सकते, एंड दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज 100% करेक्ट। समझ आया? थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।